ओके, आज हमको स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस देखते हैं। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी में आगे का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो भी हम लोग देख चुके हैं लास्ट लेक्चर्स पे हुआ था उसमें। ठीक है, किस तरीके का होता है वो, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन। ठीक है, वो दो टाइप का वो देखा था, और टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, तो नेक्स्ट आज जो हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह हम इन टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब इसका यूज़ किसी जगह पे होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, चाहे और किसी टाइप का कॉन्सेप्ट हो, तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट हम लोग देखेंगे अभी पाथ लाइन के बारे में। ठीक, तो कहीं पर अगर तुमको लिखा मिले कि पाथ लाइन इन चीज़ों के बारे में है, ठीक है, तो उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि पाथ लाइन क्या होता है। ठीक है, या स्ट्रीम लाइन क्या होता है। ठीक है, तो उसी को देखते हैं। तो व्हाट इज पाथ लाइन हियर? तो पाथ लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल इन मोशन। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो फ्लूइड पार्टिकल अपने मोशन के दौरान, ठीक है, जब वो फ्लो होता है तो उस दौरान जिस पाथ को फॉलो करता है उसे हम क्या बोलेंगे, पाथ लाइन बोलेंगे। ठीक है, पाथ फॉलोड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल इन मोशन। ठीक है, सिर्फ ओनली फ्लूइड की बात नहीं हो रही है ना, फ्लूइड के पार्टिकल्स की बात हो रही है, क्योंकि अगर ये पूरा एक फ्लो लाइन है ना, फ्लूइड का ये फ्लो हो रहा है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो सारे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक, so a path line shows the direction of particular particle as it moves ahead। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्या करता है कि आ, सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें तो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को प्रेजेंट करता है ये। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि फर्श में हम थोड़ा सा पानी बहा दें, है ना, गिलास से अगर पानी डाल दें, वो एक टाइप के मोशन क्रिएट करते हैं वहाँ पर, है ना, पानी बहना स्टार्ट होगा। तो अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो अपना डायरेक्शन बना के जो पानी है वो फ्लोर पे मूव करता है। वो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा अपना एक पाथ बनाएगा। ठीक है, उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोला जाता है। ठीक है, इन जनरल दिस इज द कर्व इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो दिस इज द कर्व इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस। इफ द कंडीशंस आर सच दैट द फ्लो इज टू डायमेंशनल, द कर्व बिकम्स टू डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो वो थ्री डायमेंशनल टू डायमेंशनल हो सकता है इस तरीके। तो ये जैसे इस टाइप का एग्जांपल है ना, इस टाइप का कोई भी पाथ ये फ्लूइड पार्टिकल्स फॉलो कर सकता है अपने पाथ लाइन के दौरान। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर है सेकंड इज दैट स्ट्रीम लाइन। ठीक है, स्ट्रीम लाइन क्या होता है? तो स्ट्रीम लाइन इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, विद इन द फ्लो। तो फ्लो के अंदर एक टाइप का इमेजिनरी लाइन है, सो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट इंडिकेट्स द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, बहुत सिंपल सा चीज है। ठीक है, जैसे ये एक टाइप का क्या है, फ्लो का लाइन है। ठीक है, पाथ लाइन बोल सकते हो या फ्लो लाइन बोल सकते हो, इस तरीके का। ठीक है, अब अगर मैं इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, है ना, टेंजेंट मतलब क्या हो गया, इसके सरफेस से कोई हम एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, या ऐसा टाइप का एक टेंजेंट हो गया ये। तो जब हम इस फ्लो लाइन में या फ्लूइड के फ्लो के पैसेज में हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट किसी भी पॉइंट में एट एनी पॉइंट ऑन दैट फ्लो लाइन इंडिकेट्स द वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है इस पर्टिकुलर फ्लो लाइन के लिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए
जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट उस वेलोसिटी को शो करेगा, ठीक है, उस वेलोसिटी को शो करेगा। तो इसे हम स्ट्रीम लाइन टोटल कहते हैं, ठीक है। एक टाइप का इमेजिनरी लाइन है किसी भी फ्लूइड फ्लो का, जिसके किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी को शो करता है, ठीक। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन को कैसे शो करते हैं हम लोग, तो इन 3 डायमेंशनल इफ यू सी द स्ट्रीम लाइन फंक्शन, है ना, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन विच इज गिवन बाय दैट रिलेशन, ठीक है, dx by u इक्वल टू dy by v इक्वल टू dz by w, ठीक है। x के डायरेक्शन में हमेशा जो वेलोसिटी कंपोनेंट है u होगा, y के डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी कंपोनेंट v होगा, और z के डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट w होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके का हमको दिखता है यहाँ पर अगर देखेंगे डायग्राम में स्ट्रीम लाइन, ओके। नाउ फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट स्ट्रीम लाइन, हम देखते हैं कुछ यहाँ पर पॉइंट्स स्ट्रीम लाइन के रिलेटेड। तो स्ट्रीम लाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अगर देखें तो स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ नॉर टू स्ट्रीम लाइन्स कैन क्रॉस। तो स्ट्रीम लाइन का अपना एक पाथ होता है, अपने पाथ को फॉलो करता है ना, और कभी भी इंटरसेक्ट, दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्रॉस नहीं करते हैं, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड इज दैट देयर कैन नॉट बी एनी मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड मास अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन को क्रॉस करके कोई भी फ्लूइड मास जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा है स्ट्रीम लाइन स्पेसिंग वेरीज इनवर्सली एज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर हम लोग इसको देखते हैं स्ट्रीम लाइन को, ठीक है, कैसे कि कन्वर्जिंग of stream line at any particular direction shows the accelerated flow in that direction। मतलब अगर स्ट्रीम लाइन कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, कन्वर्जिंग मतलब बहुत पास पास अगर आ रहा है, कन्वर्ज हो रहा है इस स्टेप के डायरेक्शन में, तो क्या होगा यहाँ पर अगर कन्वर्ज हो रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहां पर क्या होगा, फ्लो का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, फ्लो का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। तो ये एक टाइप का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कन्वर्ज होंगे स्ट्रीम लाइन, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर फ्लो का जो है ना, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर देखो 3 या 4 नदियां अगर किसी एक पॉइंट पर मिले, है ना, 3 या 4 नदियां, ठीक है, नदियों की धाराएं अगर एक पॉइंट पर मिले, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि फ्लो का जो मूवमेंट है यहाँ पर बढ़ जाएगा किसी एक पॉइंट पे, है ना, किसी एक पॉइंट पे फ्लो का मूवमेंट यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 या 4 डायरेक्शन से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर फ्लो फील्ड मिल रहा है 3-4 डायरेक्शन से, ठीक है। 3-4 डायरेक्शन में फ्लो फील्ड जब मिल रहा है तो वहां पर फ्लो का डायरेक्शन तो बढ़ ही जाएगा, ठीक, इस कंडीशन में। तो उस तरीके से हम यहाँ पर इसको देखते हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो इसमें जो पॉइंट्स हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तीसरा जो क्या पॉइंट था इसमें कि स्ट्रीम लाइन स्पेसिंग वेरीज इनवर्सली एज द वेलोसिटी, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे कोई भी स्ट्रीम लाइन कन्वर्ज होती जाती है, कन्वर्ज मतलब किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा होने की कोशिश करना, ठीक है, मतलब अपने फ्लो के डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, सकरा हो जाता है जो है ना, एक डायरेक्शन से फ्लो, अगर 2-3 नदियां एक जगह पे मिलेंगी तो वहां पर फ्लो फील्ड जो रहेगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द पाथ लाइन गिव्स द पाथ ऑफ वन पर्टिकुलर पार्टिकल एट सक्सेसिव इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। A streamline indicates the direction of the number of particle as that same instant। वही है कि एक हमको स्ट्रीम लाइन में एक ही टेंजेंट मिलेगा, ठीक है, एक टेंजेंट मिलेगा तो वहां पर एक ही हम वेलोसिटी को क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेलोसिटीज को निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस की जरूरत पड़ेगी, ओके। फिफ्थ पॉइंट है, द सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइंस रिप्रेजेंट द फ्लो पैटर्न एट एन इंस्टेंट, ठीक है।
तो किसी फ्लो पैटर्न को जानने के लिए हमको सीरीज ऑफ स्ट्रीमलाइन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सीरीज ऑफ स्ट्रीमलाइन की जरूरत पड़ती है। तो इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो क्या होगा, द पैटर्न ऑफ स्ट्रीमलाइन रिमेन्स इनवेरिएंट विथ टाइम, ठीक है, द पाथ लाइन एंड स्ट्रीमलाइन विल देन बी आइडेंटिकल, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो जैसे हमने क्या बोला था कि टाइम्स के रिस्पेक्ट में वहां पर कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो है, फ्लूइड है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, इस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में तो यहाँ पर पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन, ठीक है, विल बी आइडेंटिकल, सेम रहेंगे। अनस्टेडी फ्लो में क्या हो जाएगा, द पैटर्न ऑफ स्ट्रीम लाइन में नॉट रिमेन सेम एट द नेक्स्ट इंस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि अनस्टेडी फ्लो में, ठीक है, स्ट्रीम लाइन का जो पैटर्न है वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज आते हैं। तीसरा जो इसमें है, ठीक है, हमने देखा क्या लिखा, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन और यहाँ पर स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है। स्ट्रीम ट्यूब देखते हैं क्या होता है। तो स्ट्रीम ट्यूब इज अ फ्लूइड मास बाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। देखो ये क्या है, स्ट्रीम लाइन का है ना, ये स्ट्रीम लाइन को शो कर रहा है। अब इसको अगर हम लोग एक ट्यूब में बाउंड कर दें, है ना, इसको हमने क्या किया, पूरा बाउंड कर दिया, बांध दिया यहाँ से, ठीक है। 4-5 स्ट्रीम लाइन के एंड को हमने क्या किया, बांध दिया है ना, बाउंडेड कर दिया एक ग्रुप बना के। तो द कंटेंट ऑफ स्ट्रीम ट्यूब आर नोन एज करेंट फिलामेंट, ठीक है, करंट फिलामेंट। तो ये एक टाइप का क्या बन गया, स्ट्रीम ट्यूब बन गया, है ना। तो स्ट्रीम लाइंस को अगर हम क्या कर रहे हैं, उसके फ्लूइड मास से बाउंड कर देते हैं यहाँ पर, है ना, दोनों इसके छोर को बाउंड कर दिए हैं, बांध दिए हैं, तो एक टाइप का ट्यूब का शेप ले आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर के जितने कंटेंट होते हैं स्ट्रीम ट्यूब के अंदर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। ये हो गया स्ट्रीम ट्यूब और इसके अंदर के कंटेंट को करंट फिलामेंट बोलेंगे, ओके। एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रीम ट्यूब, तो व्हाट आर द एग्जांपल्स हियर, पाइप्स एंड नोजल्स, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है स्ट्रीम ट्यूब के। तो जितने टाइप के पाइप हम लोग यूज करते हैं, है ना, उसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रीम लाइंस जनरेट होते हैं और उसको हम लोग पाइप से बाउंड कर दिए, तो वो ट्यूब क्या कहलाएगा, स्ट्रीम ट्यूब कहलाएगा। फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम ट्यूब से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। द स्ट्रीम ट्यूब्स हैज फाइनाइट डायमेंशंस, ठीक है, इसका जो डायमेंशंस होंगे फाइनाइट होंगे, है ना, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि एक बाउंडेड एरिया में वो फ्लो हो रहा है। एज देयर इज नो फ्लो परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइंस, ठीक है, देयरफॉर देयर इज नो फ्लो अक्रॉस द सरफेस, स्ट्रीम सरफेस। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलता है उस स्ट्रीम लाइन को फ्लो होने के लिए, है ना। जैसे एक पाइप है ना, अब इस पाइप के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रहा है, इसलिए वो इधर इधर, है ना, अलग अलग डायरेक्शंस पे नहीं जा सकता, वो एक स्ट्रेट वे में ही इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है, वेल डिफाइंड, जिसको हम लोग पाथ बोलते हैं। तो द स्ट्रीम सरफेस फंक्शन इज वेयर अ सॉलिड वॉल, ठीक है, उसको सॉलिड वॉल मिलता है इस पाइप को, ओके। द शेप ऑफ स्ट्रीम ट्यूब चेंजेस फ्रॉम वन इंस्टेंट टू अनदर, ठीक है, एक तो शेप जो रहता है स्ट्रीम ट्यूब का, है ना, एक किसी इंस्टेंट में चेंज होता रहता है, बिकॉज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन के पोजीशन चेंज होने से कारण उसके शेप में चेंजेस होते हैं, ओके। फोर्थ है स्ट्रीक लाइन, ठीक है, स्ट्रीम लाइन अलग है, स्ट्रीक लाइन है। तो स्ट्रीक लाइन क्या चीज है, तो स्ट्रीक लाइन इज अ कर्व विच गिव्स एन इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ द लोकेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है, विच हैव पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। मतलब ये क्या चीज को शो करता है, बहुत सिंपल सा चीज है ना। एक्सपेरिमेंटली अगर इसको हम लोग समझें, बहुत सिंपल है ये। किसी कंटेनर में हम क्या ले लेते हैं, वाटर ले लिए, ठीक है, इस कंटेनर में मान लो वाटर पूरा भरा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्याही की एक बूंद, है ना, इंक जिसको बोलते हैं। अब इसमें एक बूंद क्या डाल दो, 1 ड्रॉप ऑफ इंक,
तो इंक डालने के बाद में वाटर के अंदर में जिस तरीके से वो इंस्टेंटेनियसली फैलता है ना, तो उस टाइप के फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए ये डाई इंजेक्टर है ना, एक टाइप का डाई इंक मान लो। ठीक है, इंक को जैसे ही हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्लो कराते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में है ना डाइवर्ज हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक लाइन बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल अगर इसका देखें हम, तो द पाथ टेकन बाय स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी, है ना, चिमनी का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो किसी भी फैक्ट्री में चिमनी लगा होता है ना, सारे स्मोक को बाहर निकालने के लिए, एग्जॉस्ट जैसे इसको बाहर निकालने के लिए। तो चिमनी से धुआं जैसे ही या स्मोक जैसे ही बाहर आता है, ठीक है, वो अलग अलग डायरेक्शंस पे निकल जाता है, अलग अलग डायरेक्शंस पे फैल जाता है ना, आसमान में। तो वो जो पाथ फॉलो करता है ना, निकलने के जस्ट बाद अचानक से फैल जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक लाइन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड, इन एन एक्सपेरिमेंट वर्क टू ट्रेस द मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। ठीक है, यस सर। Okay, in an experimental work to trace the motion of fluid particles, a colored dye may be injected into the flowing fluid. ठीक है, a colored dye may be injected in the flowing fluid. तो यहाँ पर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वहां पर छोटा सा क्या है, अगर हम लोग डाई इंजेक्ट करा दें तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, स्ट्रिक लाइन कहलाता है। ठीक है, एंड द रिजल्टिंग कलर फिलामेंट लाइंस एट अ गिवन लोकेशन गिव द स्ट्रिक लाइंस। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक लाइन बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिक लाइन। ओके, सो सी द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द स्टडीड। ठीक है, स्टडीड जितने भी हम लोग अभी जो टॉपिक्स पढ़े हैं उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। बहुत सिंपल रहता है ये, ज्यादा कुछ हमको नहीं करना रहता है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर इस टाइप का दिया है, इन अ फ्लो फील्ड इन द फ्लूइड द वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय, वेलोसिटी फील्ड हमको दिया हुआ है, कैपिटल V इक्वल टू 3x प्लस 2y आई प्लस 2z प्लस 3x स्क्वायर j और 2t माइनस 3z k। ठीक है, तीन हमको यहाँ पर तीन डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए हैं, है ना, u, v और w। We have to determine the velocity component u, v, w at any point in the flow field। तो फ्लो फील्ड में हमको किसी पॉइंट पे u, v और w के वेलोसिटी कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करना है। सेकंड, द स्पीड एट पॉइंट 1 1 1। ठीक है, x, y, z की वैल्यू 1 दिए हुए हैं। तीसरा होता है द स्पीड एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड एट पॉइंट 0 0 2। ठीक है, we have also classify the velocity field as steady, unsteady, uniform, non-uniform and 1, 2 और 3 dimensions। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वेलोसिटी फील्ड दिया है हमको, ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी फील्ड दिया हुआ है इस तरीके से। ओके, वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो द वेलोसिटी कंपोनेंट आर, है ना, यहाँ पर जो हमको इक्वेशन में दिया है तो ये वाला कंपोनेंट u कहलाएगा, ये कंपोनेंट को बोलेंगे v और इस कंपोनेंट को बोलेंगे w। ओके, एक मिनट। ओके, तो यहां पर देखिए जो I के साथ जो कंपोनेंट है ये U को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, U, V और W। ठीक है, तीन डायरेक्शन होते हैं X, Y, Z। तो X, Y, Z में जो I, J, K लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी कंपोनेंट। तो I जो यूनिट वेक्टर है वो X डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमको ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। I रिप्रेजेंट करेगा X डायरेक्शन को, J रिप्रेजेंट करेगा Y डायरेक्शन को और K रिप्रेजेंट करेगा Z डायरेक्शन को।
ठीक है, दैट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शंस। अब यूनिट वेक्टर हमेशा रहता है वेलोसिटी कंपोनेंट के साथ, तो x डायरेक्शन का कंपोनेंट यहाँ पर वो u को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वैसे ही y डायरेक्शन के लिए ये v को रिप्रेजेंट करता है, तो v हो जाएगा, और z के लिए w, ये फिक्स रहता है हमेशा। ठीक है, तो दीज आर द वेलोसिटी कंपोनेंट्स। सेकेंड थिंग इज स्पीड एट 111। ठीक है, तो वेलोसिटी हमको जो x y z का यहाँ पर दिया हुआ है, हमको यहाँ पर वो x और y और z है ना, इसकी वैल्यूज दी हुई है 111, तो हमको इसमें पुट कर देना है डायरेक्टली। u इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x की जगह y की जगह और z की जगह 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 + 2 5, v इक्वल टू 2 + 3 5, और w यहाँ पर 2t - 3। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको t की वैल्यू नहीं दी है, टाइम यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, अदरवाइज अगर टाइम की हमको वैल्यू दिया रहता तो टाइम t की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब स्पीड निकालना है हमको एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, और पॉइंट दिया हमको इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पर अब t की वैल्यू भी रख देंगे हम। ठीक है, तो t की वैल्यू 2 पुट करना है, ठीक, इसी इक्वेशन में। ठीक है, इस टाइप के इक्वेशन में ही t इक्वल टू 2 पुट करना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लेंगे कि x, y और z की वैल्यू 0, 0, 2 ऐसा रखने पर हमको क्या मिलता है, और t इक्वल टू 2 रखने पर, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है √20। ठीक है, जिसको सॉल्व करने पे आता है ये 4.472 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिंस v एट गिवन x y z, ठीक है, v एट गिवन x y z डिपेंड्स ऑन t। ठीक, तो x y z अगर टाइम पे डिपेंड ऑन t, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनस्टेडी फ्लो, है ना। टाइम इंडिपेंडेंट होता है तो स्टेडी फ्लो, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सिंस एट गिवन t वेलोसिटी चेंजेस इन x डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अब v डिपेंड कर रहा है x y z पर, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 डायमेंशनल फ्लो। यही हमको निकालना था कि स्टेडी है अनस्टेडी है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है ना, और 1, 2 और 3 डायमेंशन में से कौन सा है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सेकेंड एक क्वेश्चन हम और देखते हैं उसी टाइप का। अगर यहाँ पर हमको दिया हुआ है 2 डायमेंशनल फ्लो दिया हुआ है वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या दिया है, 3 + 2xy प्लस 4t स्क्वायर i प्लस xy स्क्वायर प्लस 3t ऑफ j। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन एट पॉइंट 12 आफ्टर 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू यहाँ पर हमको दिया है कि 2 सेकेंड के बाद में यहाँ पर वेलोसिटी और हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। फ्लो फील्ड जो है, वेलोसिटी फील्ड हमको यहाँ पर दिया हुआ है, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 एट t इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 सेकेंड के लिए, है ना, 2 सेकेंड टाइम के लिए हमको यहाँ पर x y की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रख देना। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, इस तरीके से मिलेगा v इक्वल टू 23i प्लस 10j। ओके, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो इसको जब हम इसके वैल्यू जब इसका निकालेंगे, है ना, तो इसको लिखते हैं इस तरीके से 23 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ऑफ दोनों का स्क्वायर रूट ले लिए, तो हमको मिला 25.08 यूनिट्स। ठीक है, एक्सेलरेशन एट पॉइंट निकालेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो dv/dt इक्वल टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो v इक्वल टू यहाँ पर ये आ गया, v इक्वल टू ये दिया हुआ था, यहाँ पर हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पहले, देन y के रिस्पेक्ट में और t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यूज को रख देंगे, तो वी विल गेट आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज a इक्वल टू 128i प्लस 135j। ठीक है,
इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर हमको मिलता है 186.03 यूनिट्स। दैट इज द आंसर। ओके, तो ये पूरा होता है हमारा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है ऑफ द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने जो टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस हमने देखा है यहाँ पर। ठीक है, और दो न्यूमेरिकल भी हम देखें किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस बहुत सिंपल तरीके से हमने देखा है यहाँ पर, है ना। स्ट्रिक लाइंस होता है, स्ट्रीम ट्यूब्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीम लाइंस और पाथ लाइन। ठीक है, दैट इज द टाइप ऑफ फ्लो लाइंस। ठीक, ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।